लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कल बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। कल उनका पटना में दो अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम बापू सभागार में है, लेकिन दूसरा बड़ा कार्यक्रम पटना के सदाकत आश्रम में है। इस वक्त सदाकत आश्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं, सांसदों, विधायकों की एक लंबी फौज मौजूद है। और यहाँ पे आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह वो चीज़ों को देख रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रभारी, बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश वो खुद चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और पार्टी के कार्यकर्ता, नेता यहाँ पे मौजूद हैं। कह सकते हैं कि एक लंबे अरसे बाद कांग्रेस के सदाकत आश्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और एक प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी खुश है कि उसके सबसे बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। विधायक भी हैं, महिला कार्यकर्ता है, पुरुष कार्यकर्ता है। इसके अलावा एसपीजी के जवान यहाँ पे पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो एसपीजी के जवान हैं, जिन्हें राहुल गांधी की सुरक्षा में लगाया जाता है, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये मंच बनाया गया है, यही मंच है, और इसी मंच से राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और दूसरी तरफ ये एक बड़ा मंच तैयार किया गया है, ये एक, और उसके नीचे जगह बनाई गई है। आगे की जगह मीडिया के लिए, फिर आप जो पीछे की जगह है वो कार्यकर्ताओं के लिए है, और वैसे लोगों के लिए जो यहाँ पे राहुल गांधी को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। साफ तौर से हम यहाँ पे जो कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं उससे बात करेंगे। एक मिनट, मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारानंद सदा हैं। सर, कल राहुल गांधी आ रहे हैं, किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? आप देख रहे हैं अभी कि सारे नेता भी आए हुए हैं। प्रभारी जी इंचार्ज मोहन प्रकाश जी हैं, उनकी टीम के लोग हैं, एसपीजी अभी गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और सब लोगों ने सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। और सारी तैयारी पूरी कर लेने के बाद आप समझते हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। उसका दो कारण है कि जब देश अभी अराजकता के दौर से गुजर रहा है, मोदी जी ने सारा सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है। बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई उसी तरह से है, अच्छे दिन आए नहीं, किसी के खाते में कुछ गए नहीं, और देश में संविधान पर खतरा है, महापुरुषों को गाली दी जा रही है। तो ऐसे में विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने एक करोड़ों करोड़ जनता का अभी आवाज़ बन चुके हैं राहुल जी। और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वो पहली बार इस पाटलिपुत्रा की धरती पर आ रहे हैं। अब पाटलिपुत्रा की धरती जो है वो पहले से भी काफ़ी उर्वरक, काफ़ी फर्टाइल है, लोकतंत्र की जननी कही जाती है। और राहुल गांधी जी लोकतंत्र के रक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो काफ़ी हम कांग्रेस जनों में उत्साह है। हम लोग एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है इस कार्यक्रम के बाद, और काफ़ी ऊर्जा लेकर के हम अपने क्षेत्र में जाएंगे और राहुल गांधी जी के संघर्ष को हम लोग मजबूती देंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव भी इस बार है, चुनावी साल है। क्या उम्मीद क्या कर सकते हैं? जो संविधान का मुद्दा है वो कितना असर करेगा लोगों के ऊपर? देखिए, संविधान का एक ऐसा मुद्दा है कि संविधान का मुद्दा इसलिए लोगों को असर करेगा कि वहाँ सब जाति, धर्म सब कुछ फेल कर जाएगा। संविधान ने हमें, कांग्रेस का जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी लड़ी गई थी, देश चरमराया हुआ था। उस समय बाबा भीमराव अंबेडकर को ये जवाबदेही दी गई और उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें राजा, रंक, प्रजा सबको समान अधिकार। देश ने एक संविधान को हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व का सर्वोत्तम संविधान माना गया। उसमें हमको एक जीने का अधिकार है, उसमें हमको चलने का अधिकार है, उसमें हमको समानता का अधिकार है। और आज उस संविधान पर खतरा है, हमारे लोकतंत्र पर खतरा है। इसलिए जब इस आवाज़ को लेकर हम लोग जाते हैं, अभी जो कार्यक्रम चला रही है कांग्रेस, तो निश्चित तौर पर इसका काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हम लोग काफ़ी हैं कि राहुल गांधी जी का संघर्ष रंग लाएगा। और चुनाव तो नेचुरली है, चुनाव तो आते जाते रहता है। कांग्रेस चुनाव के लिए राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई चुनाव के लिए नहीं की थी, अंग्रेज को भगाए थे। जब 200 साल के अंग्रेज को भगा दिए तो भाजपा को हराने में क्या, जो भाजपा का जिस तरीके से अभियान चल रहा है, वो कांग्रेस को संविधान विरोधी, संविधान के साथ खिलवाड़ करने का भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं। आप लोग उस आरोप का जवाब देने में सक्षम हो सकेंगे? पूरा सक्षम है। राहुल गांधी जी से क्यों खतरा है उनको? राहुल गांधी जी से उनको खतरा क्यों है? राहुल गांधी जी से इसलिए खतरा है कि राहुल गांधी जी उनको बेनकाब कर दिया है। और जब वो बेनकाब हो गए हैं तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए। दूसरी बात, आज़ादी के लड़ाई में उनका कोई योगदान था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरे को जो देशद्रोही थे वो देशभक्त को सर्टिफिकेट, तो ये नरेंद्र मोदी और उनके टीम के सर्टिफिकेट बांटने से कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 200 साल के अंग्रेज को लड़ाई लड़के भगा दिया, 10 साल के गफलत में है।
और इनका देखिए पारा कहाँ चला गया। अगर ये हमारे पलटू राम पलट के उधर नहीं चले जाते तो इसी बार इनकी सरकार चरमरा गई थी। तो ये परिस्थिति अब नरेंद्र मोदी अहंता में ढकने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी देश की आवाज़, पीड़ितों की आवाज़, हर हिंदुस्तानी की आवाज़ बन के उभरे हैं और राहुल गांधी जी से उनको काफ़ी खतरा है। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अगर खतरा नहीं होता तो राहुल गांधी जी पर झूठा मुकदमा क्यों लदवा देता। और राहुल जी इसकी परवाह भी नहीं करते, वो नेहरू परिवार का लड़का है, वो संघर्ष करना जानते हैं। तो इसीलिए इस तरह से कोई भी बात है, इनका जवाब जनता देगी। हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता की अदालत में हमको जनता पर भरोसा है कि जनता कांग्रेस की हर कुर्बानी को याद रखेगी और आने वाला समय में कांग्रेस ही देश को संभाल सकती है। इसको निश्चित तौर पर राहुल जी के नेतृत्व में, इसलिए हम लोगों को साथ मिलेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। जी जी। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारानंद सदा थे। साफ तौर से एक उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। कांग्रेस की जो नेता है, कार्यकर्ता है, विधायक है, सांसद है, वो सदाकत आश्रम पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।